नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है कंपनी वैल्यूएशन के बेसिक्स, जिसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, डीसीएफ और पीयर कंपैरिजन और साथ में बोनस टिप्स शामिल होगी। आज हम सीखेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, यानी कैसे पता करें कि कोई कंपनी सस्ती है या महंगी। ये वीडियो खास तौर पर बिगिनर्स के लिए है और मैं इसे इतने एडवांस तरीके से बताऊंगा कि प्रो वाले भी कुछ न कुछ समझ ही सकते हैं, और इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है और ये क्यों जरूरी है। मान लीजिए आप बाजार में एक नया फोन खरीदने गए। आप क्या चेक करते हैं? उसकी कीमत देखते हैं, फीचर्स चेक करते हैं और फिर सोचते हैं कि ये पैसे के हिसाब से ठीक है या नहीं। ठीक वैसे ही शेयर बाजार में जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो पता करना होता है कि उसकी कीमत सही है या नहीं, क्या वो सस्ता सौदा है या हमें ठगा जा रहा है। इसके लिए कुछ आसान टूल्स है: पीई रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, डीसीएफ एनालिसिस और पीयर कंपैरिजन। आज हम इन्हीं चारों को समझेंगे और चिंता मत कीजिए, मैं कोई भारी भरकम शब्द या गणित का ढेर नहीं लगाऊंगा। सब कुछ साधारण और मजेदार तरीके से बताऊंगा, जैसे दोस्त के साथ गप्पे मारते हुए हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए पहला टूल देखते हैं। पहला टूल है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग, पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि कंपनी की शेयर की कीमत उसकी कमाई के मुकाबले कितनी है। कमाई मतलब उसका प्रॉफिट। इसे ऐसे समझिए, आप एक दुकान से आम खरीद रहे हैं। एक आम की कीमत 50 रुपए है। आप सोचते हैं कि क्या ये आम इतना रसीला है और स्वादिष्ट है कि 50 रुपए देना ठीक हो। ठीक वैसे ही पीई रेशियो में हम कंपनी की कीमत यानी कि प्राइस और उसकी कमाई यानी कि अर्निंग्स को देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर का दाम 50 रुपए है और उसकी कमाई प्रति शेयर, जिसे ईपीएस कहते हैं, वो 5 रुपए है। तो पीई रेशियो निकालने के लिए 50 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 10, यानी पीई रेशियो है 10। इसका मतलब है कि आप कंपनी की एक साल की कमाई के लिए 10 गुना पैसे दे रहे हैं, जैसे आप 10 साल की कमाई के लिए आज 50 रुपए दे रहे हो। अब इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आप ये समझिए कि आप 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए दे रहे हैं। अगर उसका पीई 10 रुपए है तो 1 रुपए कमाने के लिए आप 10 रुपए देख रहे हैं। अब मान लीजिए दूसरी कंपनी का पीई रेशियो 20 है। वो थोड़ी महंगी है क्योंकि आप 20 साल की कमाई के लिए पैसे दे रहे हैं। इसका एक और मतलब भी है कि आप 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब पहली कंपनी हमेशा बेहतर है? नहीं। अगर दूसरी कंपनी बहुत तेजी से बढ़ रही है, जैसे उसका प्रॉफिट हर साल दोगुना हो रहा है, तो उसका पीई ज्यादा होना ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? पीई रेशियो एक मूल्यांकन का थर्मामीटर समझिए। अगर पीई बहुत ज्यादा है तो शेयर गर्म यानी महंगा हो सकता है। अगर बहुत कम है तो ठंडा यानी सस्ता हो सकता है। लेकिन जैसे मौसम का थर्मामीटर अकेले ये नहीं बताता कि बारिश होगी या नहीं, वैसे ही पीई अकेले पूरी कहानी नहीं बताता। आपको कंपनी की ग्रोथ, इंडस्ट्री और मार्केट कंडीशंस भी देखनी पड़ती है। मजाक की बात करें तो पीई रेशियो ऐसा है जैसे आप किसी दोस्त से पूछे, भाई तेरा नया फोन कितने का है? वो बोले 50,000 का। आप पूछे, और बैटरी कितने दिन चलती है? वो बोले 5 दिन। तो आप हिसाब लगाते हैं कि हर दिन के 10,000 रुपए। ठीक वैसे ही पीई में हिसाब लगाते हैं, हर रुपए की कमाई के लिए कितना दे रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया। कंपनी ए में आप अगर उसका पीई रेशियो 10 है तो आप 1 रुपए कमाई के लिए 10 रुपए दे रहे हैं, और कंपनी बी जिसका पीई रेशियो 20 था उसमें आप 1 रुपए कमाने के लिए 20 रुपए दे रहे हैं। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टूल है पीवी रेशियो। पीवी का मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू। ये बताता है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू उसके बुक वैल्यू के मुकाबले कितनी है। बुक वैल्यू का मतलब कंपनी के पास जो कुछ है, जैसे जमीन, मशीनें, फैक्ट्री और उसकी कुल कीमत। इसे ऐसे समझिए, आप एक पुरानी बाइक खरीदने गए हैं, उसकी कीमत 50,000 रुपए है। आप चेक करते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है, टायर, इंजन, माइलेज। अगर सब अच्छा है और कीमत कम है तो आप कहेंगे वाह सस्ता सौदा है। ठीक वैसे ही पीवी रेशियो में हम कंपनी की कीमत और उसके एसेट्स को देखते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं? उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का शेयर का दाम 50 रुपए है और उसका बुक वैल्यू प्रति शेयर 25 रुपए है, तो पीवी रेशियो होगा यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि आप कंपनी के एसेट्स की कीमत से दोगुना पैसा दे रहे हैं। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से कम है, जैसे 0.5, तो आप एसेट्स को आधी कीमत में खरीद रहे हैं। सस्ता सौदा है ना? लेकिन रुकिए, कुछ कंपनियों के पास फिजिकल एसेट्स कम होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनियां, उनके पास दिमाग और टेक्नोलॉजी है, जमीन जायदाद नहीं, तो उनका प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा हो सकता है। वही फैक्ट्री वाली कंपनियों का प्राइस टू बुक वैल्यू कम हो सकता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? प्राइस टू बुक वैल्यू को एक वजन मापने का कांटा समझिए। आप चेक कर रहे हैं कि कंपनी का वजन यानी एसेट्स उसकी कीमत के हिसाब से ठीक है या नहीं। लेकिन अगर कंपनी का बिजनेस एसेट्स पर नहीं चल बल्कि इनोवेशन पर चलता है तो प्राइस टू बुक वैल्यू से पूरा सच
नहीं पता चल पाता। अब मजाक की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू ऐसा है जैसे आप किसी दोस्त का बैग खरीदे, आप पूछे कितने का है, वो बोले 500 रुपए। आप चेक करें कि बैग में कितना सामान है। अगर सिर्फ एक पेन है तो आप कहेंगे भाई ये तो महंगा है, लेकिन अगर बैग में लैपटॉप है तो आप कहेंगे भाई ये सस्ता सौदा है, तुरंत आप ले लेंगे। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब तीसरा टूल यानी DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो। नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बहुत ही आसान बनाऊंगा। DCF से हम कंपनी के भविष्य की कमाई को आज की कीमत में निकालते हैं। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप मौसम का हाल जानना चाहते हैं कि अगले हफ्ते बारिश होगी या नहीं, आप भविष्यवाणी करते हैं। ठीक वैसे ही DCF में हम कंपनी की भविष्य की भविष्यवाणी यानी कंपनी की भविष्य की कमाई की भविष्यवाणी करते हैं और उसे आज की कीमत में लाते हैं। यह कैसे करते हैं? 2 स्टेप्स हैं। पहले कंपनी के भविष्य के कैश फ्लो यानी कमाई का अंदाजा लगाते हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या है? फिर उसे एक डिस्काउंटेड रेट से डेवलप करते हैं। डिस्काउंटेड रेट एक तरह का ब्याज होता है जो बताता है कि भविष्य के पैसे की आज की वैल्यू कितनी है। उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक कंपनी अगले साल 100 रुपए कमाएगी। डिस्काउंटेड रेट 10% है, तो आज की कीमत में 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 इक्वल टू 90.91 रुपए होगी। इसी तरह अगले 5-10 साल के कैश फ्लो को जोड़कर कंपनी की कुल वैल्यू निकालते हैं। इसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज्यादा है तो कंपनी सस्ती हो सकती है, लेकिन मुश्किल ये है कि भविष्य का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। अगर आपकी भविष्यवाणी गलत हुई तो DCF भी गलत हो जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है? DCF को एक भविष्य का चश्मा समझिए। आप भविष्य में झांक रहे हैं, लेकिन चश्मा जितना आपका साफ होगा उतना सही दिखेगा। तो सही डेटा और सही अनुमान बहुत जरूरी है। मजाक की बात करूं तो DCF ऐसा है जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से पूछे 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, वो बोले शादी करके खुशहाल। लेकिन अगर उसने गलत अनुमान लगाया या आपने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं पहचाना तो 5 साल बाद आप अकेले चाय पी रहे होंगे और आपको कोई मामा कह रहा होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। चौथा टूल है पीयर कंपैरिजन। इसका मतलब है कि हम कंपनी को उसके जैसे दूसरी कंपनियों से तुलना करते हैं। इसे ऐसे समझिए, आप एक सेब खरीद रहे हैं, आप बाकी सेबों से तुलना करते हैं, कीमत, साइज, स्वाद, जो सस्ता और अच्छा लगे उसे लेते हैं। ठीक वैसे ही हम कंपनी के PE, PV या प्रॉफिट को उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से कंपेयर करते हैं। कैसे करते हैं ये? उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 है और उसके पीयर कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है, तो ये कंपनी सस्ती लगती है, लेकिन पीयर्स सही से चुनने पड़ते हैं, उसी इंडस्ट्री की उसी साइज की कंपनियां हूँ। फायदा ये है कि इससे रिलेटिवली वैल्यूएशन पता चलती है, लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री ही महंगी हो तो सस्ती कंपनी भी सस्ती नहीं होगी। अब आपको क्या ध्यान रखना है? पीयर कंपैरिजन को पड़ोसी से तुलना समझिए। आप अपने घर की कीमत पड़ोसियों से देख कर तय करते हैं, लेकिन अगर पूरा मोहल्ला ही महंगा है तो आपका घर सस्ता नहीं कहलाएगा। मजाक की बात करें तो ये ऐसा है जैसे आप अपनी सैलरी अपने दोस्तों से कंपेयर कर रहे हैं। अगर सबकी सैलरी कम है तो आपकी 20,000 की सैलरी भी ठीक लगेगी, लेकिन अगर सब करोड़पति हैं तो आपकी सैलरी सस्ती लगेगी। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो बधाई हो, आप असली इन्वेस्टर बनने की राह पर हैं। आप एक स्पेशल बोनस टिप सिर्फ आपके लिए, जो PE प्राइस टू बुक वैल्यू, DCF और पीयर कंपैरिजन को एक साथ इस्तेमाल करके आपके इन्वेस्टिंग गेम को लेवल अप कर देगी। इसे ध्यान से सुने क्योंकि ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। टिप है, हमेशा इन चारों टूल्स को मिलाकर देखें और इंडस्ट्री का बिग पिक्चर समझें। मान लीजिए आप एक कंपनी देख रहे हैं जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी कि PE कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक ठाक है और DCF कहता है कि वो सस्ती है, लेकिन अगर पीयर कंपैरिजन में उसकी इंडस्ट्री की बाकी कंपनियां उससे बेहतर ग्रोथ दिखा रही हैं, तो रुक जाइए। हो सकता है कि वो कंपनी सस्ती इसलिए हो क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल पुराना है या मैनेजमेंट कमजोर है। इसे ऐसे समझिए, आप एक गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, कीमत सस्ती है, इंजन ठीक है, लेकिन जब पड़ोस की गाड़ियों से तुलना करते हैं तो पता चलता है कि वो गाड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो सस्ता होने का मतलब हमेशा अच्छा नहीं होता। इसलिए PE, PV और DCF और पीयर कंपैरिजन को मिलाकर एक 360 डिग्री चेक करें। इसके साथ कंपनी की न्यूज, मैनेजमेंट की क्वालिटी और इंडस्ट्री के ट्रेंड्स पर भी नजर रखें। इन बोनस टिप्स का इस्तेमाल करें और अगर आप गलत इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं। ये आपके लिए वो सीक्रेट मसाला है जो आपके इन्वेस्टिंग के स्वाद को 10 गुना बेहतर बना देगा। तो इसे आजमाइए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि लास्ट तक रुकने वालों को सबसे कीमती नॉलेज मिलती है। दोस्तों, आज हमने 4 टूल्स सीखे। PE रेशियो, कीमत और कमाई की तुलना, फिर PV रेशियो, कीमत और एसेट्स की तुलना, फिर DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी भविष्य की कमाई को आज की वैल्यू में लाना, फिर पीयर कंपैरिजन, दूसरी कंपनियों से तुलना। लेकिन याद रखें, ये टूल्स जादू की छड़ी नहीं है। आपको कंपनी का मैनेजमेंट, उसकी ग्रोथ, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मार्केट का मूड भी देखना होगा। वैल्यूएशन एक कला है जिसमें प्रैक्टिस और समझ चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो की लिंक और मार्केट आवर्स में मार्केट अपडेट्स, कई सारी ऐसी वीडियो होते हैं जो हम यहाँ नहीं ला सकते हैं, और मार्केट आवर में मार्केट अपडेट देते रहते हैं ताकि आप अपनी नॉलेज खुद बढ़ाएं और आपको ज्यादा प्रॉफिट होने के लिए हम कई सारे ऐसे चीजें बताते हैं जिससे आप सीख कर अपनी नॉलेज खुद बढ़ा लेते हैं, जिससे आप अपनी वेल्थ खुद बना लीजिए। और अपने उस दोस्त को भी शेयर करिए जो वीडियो में
यहाँ पे जिसको अभी ये सब चीजें ना पता हो और वो बिन जाने ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दलदल में उतर गया है और बार बार लॉस कर रहा है। और दोस्तों अगर आपको सही में फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए तो आप हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। हमने पूरे कई सारे सेक्टर्स में आपको वीडियो बनाए हैं, कैसे आपको मार्केट में पैसा कब लगाना है, कब सेक्टर में रोटेट करना है, उसके अलावा कब अलग इंडेक्स में डालना है, उसके अलावा मार्केट में जब गिरावट होती है तो पैसा कहाँ सेव रखना है, एफडी बॉन्ड में, एफडी से ज्यादा रिटर्न बॉन्ड में मिल जाता है। तो आपको इसके लिए या तो वीडियो देख लीजिए या तो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ जाइए, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन हम उसी में देते हैं। और साथ ही कुछ अगर आपको इस वीडियो में पसंद आया हो या कुछ भी ना पसंद आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर सुधार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको उसमें अपडेट कर देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ओरिजिनल इंडेक्स में कैसे ट्रेडिंग करती है, स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करते हैं सही तरीके से, उसके अलावा अगर आप की कौन कौन से इंडेक्स हैं उनको किस ईटीएफ से कवर करते हैं, पूरे शेयर मार्केट का क्या रोल होता है, शेयर मार्केट ऐसे चलता है, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि वो एक तरीके का साइकिल होता है। उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर उसके बाद एक लेवल पर आता है, फिर वहां से ऊपर जाता है, फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो आपको वही चीज पकड़नी है कि प्रॉफिट बुकिंग कब हो रही है, आप इन्वेस्ट करिए उस समय प्रॉफिट बुक कर लीजिए। इसके अलावा जब मार्केट गिरता है तो हमें कहाँ पैसा रखना चाहिए ब्रॉडर मार्केट में, और फिर जब मार्केट घूमता है तो फिर हमें कैसे अलग अलग सेक्टर्स में जाने चाहिए। जैसे अभी एक एमओ डिफेंस सेक्टर का इंडेक्स है, उसने 80% से ज्यादा रिटर्न दे दिया पिछले 2 महीनों में। तो ये कुछ तरीके हैं, अब इकट्ठा तो नहीं सिखाया जा सकता है ना। तो हम कुछ चीजें जब भी उस तरह की सिचुएशंस आती हैं, जो भी रूल्स होते हैं, तो हम वीडियो भी बनाते हैं और टेलीग्राम चैनल में भी डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप धीरे धीरे आप जुड़ जाइए, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज एक दिन में नहीं आती है, आपको लगातार जुड़े रहना रहता है। और फिर आप 1-2 साल में अपने आप ही इतने ट्रेंड हो जाएंगे कि आपको मार्केट में पैसा लगाने में डर नहीं लगेगा और आप हर तरीके से मार्केट से अवेयर होंगे और आप अपना एक सेकंड ऑप्शन जहां से मार्केट से खुद पैसे कमा सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड, एसआईपी और किसी पर भी वो होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये सब काम कैसे करता है, मार्केट डाटा से, मार्केट डाटा निकालना पड़ता है, उससे मेहनत करनी पड़ती है। और तो दोस्तों अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइए। और याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपका हितैषी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।